में देखा, पत्थर थे, काटा आपने, क्या सिचुएशन थी? अब सिचुएशन तो बहुत ख़राब थी जिस टाइम हम गए वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे ओगर फंसा हुआ था। ओगर चला भी रहे थे वे, ओगर फंसा हुआ था वहाँ पर। नाम बताओ पहले अपना। मोहम्मद नसीम मलिक। अच्छा, लेकिन क्या सिचुएशन थी जब वहाँ पर आपने गए? क्या देखा आपने और कितना चैलेंजेस थे आपके लिए? चैलेंज अब वहाँ पे देखा क्या हमने, वहाँ पर गए हम और टनल तो बैठी हुई थी और उसमें पाइप भी डाल ली थी ओगर मशीन। और जिस टाइम हम गए वहाँ पर तो उस टाइम थोड़ा बहुत कुछ कर रही थी, तो वे करते करते ओगर मशीन उनकी फंस गई। और फंसने के बाद उन्होंने ओगर मशीन निकाली, 3 दिन लग गए ओगर मशीन निकालने में। फिर उसके बाद हमने 36 घंटे मांगे उनसे। 36 घंटे के बीच में हम 24 से 25 घंटे के अंदर उन आदमियों को बाहर ले आए। अच्छा, कितनी खुशी थी उन लोगों को देखकर, आपको देखा, उनसे क्या बात हुई? पहली बात आप लोगों की क्या हुई? उनकी खुशी, जैसे हम पाइप के अंदर थे, मुंह क्लियर हुआ। हम 4 लोग गए, जाने के बाद वे खुश हो गए, नारेबाजी लगने लगी, कूदने लगे। कुछ थोड़ा सा ये सोच कर के मायूस भी हुए, कोई बात नहीं। जाने के बाद उन्हें गले लगा लिए उन्होंने हमें, किसी को चॉकलेट, किसी को मेवा, मुझे एक सेब दिया उन्होंने, एक सेब। मुन्ना, खत्म गाँव तो शुरू हुआ यार, आओ। अरे फोटो नहीं खींचनी हुई है, इससे हम आगे। चलो ठीक है, ठीक है। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम मुन्ना कुरैशी है, मुन्ना, अभी खजूरी खास श्री राम कॉलोनी से हूँ, दिल्ली 94। अभी हमने आपकी स्पीच सुनी है, शुरुआत से आपने बताया, थोड़ा हमें भी शुरुआत से बता दीजिए क्या था। फोन आया था, बंदे तैयार करने के लिए बोला गया था, क्या पूरा मामला था? आप मीडिया पे सुन लीजिए, बहुत चर्चे हैं उस। हमारे पास फ़ोन आया वकील भाई का, जो मेरे पार्टनर हैं, बड़े हैं मेरे से। और हमारे पास फ़ोन आने के बाद उनसे कहा 41 बंदे हैं जो फंस गए हैं और आपको आना है। मैंने ठीक है भैया, अभी चल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ क्या दिक्कत है। उनसे बात हुई, वो बोलने लगे हम आपको 2 घंटे में बताते हैं कब आना है कब नहीं। और चलती रही बात, चलती रही, तो वो बोलने लगे आप अपना फ़ोन लाइन पे रहना, नेटवर्क क्षेत्र में रखना, जो आप बंद ना हो जाए फ़ोन। अब मैंने 5-6 बजे तक इंतजार करा बहुत इनका, मैंने फ़ोन आ जाए, नहीं आए तो मैंने भैया को कॉल करी, मैंने भैया क्या हुआ। बोलने लगे भाई अभी फ़ोन नहीं आया। मैंने करो, और नहीं बोलते तो हम ऐसे ही चलते हैं, इंशाअल्लाह हम फतेह करके आएंगे और अपनी इस भारत का नाम ऊंचा करके आएंगे। इतनी देर में उनका फ़ोन आया था भैया के पास, वो बोलते हैं आ जाओ, तैयार हो जाओ आप। भैया ने बोल दी मुन्ना फटाफट लड़के तैयार करो और चलो। हमने जो सामान लेना था छोटा मोटा 2-4-5 हज़ार का ले लिया। फिर हम यहाँ से 7 बजे निकल गए। 7 बजे निकलने के बाद वहाँ पे पहुँचे तो पाइप हमने सुबह 5 बजे पहुँचे। 5 बजे पहुँचने के बाद हमारा दिल ऐसा था, मैंने लाओ पहले देख के आएंगे क्या है। वो एक हमारे वो इंजीनियर थे वहाँ पे, वो बोलने लगे अभी सोओगे या आप देखोगे। मैंने हम देख के आएंगे, हम देख के आएंगे अभी बिल्कुल। हम गए, देखा हमने, सब बैठे थे मायूस, क्योंकि ओवर बेकार हो चुका था। मैंने ठीक है अंदर गया, मैंने ठीक है हो जाएगा, नो टेंशन, और आप टेंशन मत लेना, और ओगर वोगर कुछ मत डालो, हम ऐसे ही करते हैं। सुबह हमें लगना था। इतनी देर में जो ओगर के मालिक हैं वो बोलने लगे हमें 2 घंटे का और चांस दे दो, हम कोशिश करते हैं। कंपनी ने उन्हें चांस दे दिया। लगे तो वो ओगर की हैरो फंस गई, उसमें फंस गई। तो मैंने कहा था ना, हमने फंस जाएगी, मगर अब कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से होती है। हमने उस काम को ओगर को हमने, आप निकालो, अब हम सवेरे लगाएंगे।
हम सवेरे लगेंगे, इस ओगर को आप निकालो। बोलने लगे मुन्ना भाई ठीक है। फिर हम भी उसी में लग गए। मैंने लाओ हम हेल्प करेंगे आपकी, हमारा काम है, अब इसे हमें करना है। वो है ओगर निकाला, उसमें एक कटर रह गया 2 क्विंटल का, उसे हमने अपनी गाड़ी पर रख के निकाला। उसके बाद हमारा काम स्टार्ट हुआ। 3 मीटर का पाइप 12 घंटे में गया हमारा, जो सबसे मेन था, जिसमें सरिया, पत्थर और तुम्हारा स्टील सब काटते हुए चले गए। जब 3 मीटर का पाइप डलने के बाद हमने फिर नहीं देखा, फिर तो हमने हर पाइप 3 घंटे में, हर पाइप 3 घंटे में 26 घंटे में हमने अपना काम सक्सेस कर दिया। अच्छा, हमने सुना आपने ये कहा कि पहले भरोसा नहीं कर रहे थे कि मतलब नेट माइनर्स क्या ही कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों को मौका दिया। वो हम पे भरोसा नहीं कर रहे थे, कंपनी वाले सोच रहे थे पहले इन्हें कर लन दो। उन्हें जब मैंने उन्हें विश्वास दिलाया, मैंने ऐसे अब होगा, ऐसे अब होगा, ऐसे अब होगा, तो हमारे एक कर्नल थे जो फोर्स के होते हैं बड़े, अब हाँ, उन्होंने बुलाया वकील साहब के, बोलो बुलाओ मुन्ना को, अपने पार्टनर को। हम पहुँचे, बोलने लगे मुन्ना जी बताइए क्या करना है। मैंने हमें क्या करना है, हम इस काम को निपटाना चाहते हैं, आप हमें मौका तो दीजिए एक। बोलने लगे एक शर्त पे। मैंने जी बोलिए। बोलने लगे आप जो हम सामान बता रहे हैं उसे भी एडवांस में रखेंगे, आप बता दीजिए उसे कर दोगे। मैंने हम 24 से 36 घंटे में से निपटा के आपके हाथ में दे देंगे और आप भी बोलोगे। और मैंने बस हमारे बीच में कोई इंटरफेयर ना करे। किसी ने इंटरफेयर नहीं करा, हमने काम उन्हें निपटा के दे दिया 36 घंटे में। वो आज भी उनके फ़ोन आया था मेरे, कल रात को ही बात हुई थी, परसों दूसरे कर्नल साहब से 2 थे, बहुत अच्छे बहुत प्यारे थे, और अब भी हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, और अभी भी बोल रहे थे बहुत खुश रहना, कोई दिक्कत हो परेशानी हो हमें कॉल करना, हम आधी रात को तुम्हारे साथ हाजिर हैं। मुख्यमंत्री का सपोर्ट रहा आपने खुद अपने भी? मुख्यमंत्री साहब जो थे उनका पूरा सपोर्ट रहा था। कोई सामान है, कोई चीज़ है, तुरंत आ रही थी वहाँ पे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, खाने में पीने में। जैसे वर्कर होते हैं ना, वर्कर से अलग जो मीडिया थी वो भी भाई खा पी रही थी, इतना सपोर्ट था वहाँ के विधायक जी थे, उन्होंने हमें गले से लगाया, प्यार करा, बहुत वो करा था। जो हमारी जो 41 भाई थे, मैं उनके पास गया था, उन्होंने भी हमें सीने से लगाया, प्यार करा, चॉकलेट दी, और इतना ओहदा दिया, अपनी जान दे दें या भगवान का ओहदा दे दें, मैंने हमें अब तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।